करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। ज़राई अजनास का बहरान संगीन होने के खतरात बढ़ गए। गंदम की फसल बारिशों से मुतासर। गंदम की फी एकड़ पैदावार 30 मन से भी कम होने का खतरा। चीनी की पैदावार में भी 90 लाख रुपए बोरी कमी। एक्समेल रेट 100 रुपए किलो तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में एक महीने में 25 रुपए किलो मजीद बढ़ने का खदशा। नायब सदर ईवान सनअत और तिजारत असलम भली कहते हैं हुकूमत को बर वक्त फैसले करना होंगे, वरना फसलें आते ही लाइनें लग जाएंगी। संगीन होने के खतरात बढ़ गए। गंदम की फसल बारिशों से मुतासर। चीनी की पैदावार भी कम हो गई। चीनी की पैदावार में 90 लाख बोरी कमी से चीनी का एक्समिल रेट 100 रुपए हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से ईद तक चीनी की कीमत 25 रुपए फी किलो तक मजीद बढ़ने का अंदेशा जाहिर कर दिया। गंदम की फी एकड़ पैदावार भी 30 मन से कम होने का खतरा है। एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी फैसलाबाद के ताजरों ने तहफुजात जाहिर कर दिए। नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और मेंबर फैसलाबाद गला मंडी असलम भली ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ज़राई इजनास का बहरान शदीद होने से कबल हिकमत अमली तय कर ले तो बेहतर है। अभी आटे की सूरत हाल है सबके सामने। गंदम की आने वाली फसल पहले ही बारिशों से मुतासिर हो चुकी है। हमारे पास 90 लाख बोरी इस मरतबा प्रोडक्शन कम हुई है। 25 लाख बोरी हमने जो पिछले साल की कैरी ओवर स्टॉक था उसमें से हमने बाहर भी भेजी है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे पास हमारी चीनी जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक है वो पूरी है, कम नहीं है अगर तो ज़्यादा भी नहीं है, और अगर पूरी हो तो वो हम उसको कम ही गिनते हैं। ताजरों का कहना था कि चीनी की पैदावार डिमांड से कम है, जिससे चीनी बहरान पैदा होने का अंदेशा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अवाम के लिए अहसन इक़दामात। मुफ्त आटे के औकात कार में तब्दीली के मुस्बत असरात। गुज़िश्ता 24 घंटों में फैसलाबाद सिटी में आटे के 85,000 से ज़ायद थैले तकसीम किए गए। अवाम की सहूलत के लिए इकबाल स्टेडियम में आटा फराहमी काउंटर्स की तादाद 50 से ज़ायद कर दी गई। फैसलाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद ने फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का रुख कर लिया। अवाम की सहूलत के लिए इकबाल स्टेडियम में आटा फराहमी अकाउंट्स की तादाद 50 से जायद कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेड क्वार्टर्स काशिफ रजा अवान का कहना था कि आटा ट्रकों की तादाद भी 5 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। तमाम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर काउंटर्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। इसमें हमने पहले स्टार्ट किया था 20 काउंटर से, अभी हम 50 काउंटर्स पे पहुंच चुके हैं। पहले हमने 2-3 ट्रक लगाए होते थे, अभी आप देखें 12 ट्रक जो है वो आटा एट ए टाइम दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में फैसलाबाद सिटी में 85,000 से ज्यादा आटे के थैले फ्राहम किए गए हैं। हॉकी स्टेडियम में 21,183, कलीम शहीद पार्क में 16,520, सुंदस मार्की में 3,824, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स समनाबाद में 15,280 थैले आटा तकसीम किया गया है। CPO अली नासिर रिजवी और CTO खालिद रशीद ने कलीम शहीद पार्क, सलीमी चौक और इकबाल स्टेडियम पॉइंट्स के अलग अलग दौरे किए। दोनों अफसरान ने सहूलियात का जायजा लिया, आने वाले साइलिन से मसाइल दरियाफ्त किए। इंतजामिया की जानिब से किए गए इकदामात पर शहरी मुतमईन दिखाई दिए। पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से अवाम के लिए मुफ्त आटा पहुँचाने की भरपूर कोशिश जारी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वकास ये मकबूल के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। सूबाई वज़ीर इंडस्ट्रीज SM तनवीर का फैसलाबाद का दौरा। इकबाल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, कलीम शहीद पार्क और मॉडल बाजार जंग रोड के आटा पॉइंट्स पर गए। कमिश्नर सिल्वर सईद, RPO डॉक्टर आबिद, CPO सैयद अली नासिर रिजवी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा अवान भी हमरा थे। SM तनवीर ने शहरियों से आटे की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। बेहतरीन इंतजामात पर जिला इंतजामिया को शाबाश भी दी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज SM तनवीर फैसलाबाद पहुंचे। उन्होंने इकबाल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, कलीम शहीद पार्क और मॉडल बाजार जंग रोड पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का दौरा किया। उनका कहना था कि फैसलाबाद में इंतजामात दूसरे शहरों से बहुत बेहतर हैं। एक्सलेंट इक़दाम है। रमज़ानों में सबको फ्री आटा सब गरीबों के घर भिजवाना जिनकी 60,000 सैलरी एंड बिलो है। और पहले तो था कि हर फैमिली में 3 बैग्स देने थे, अब उन्होंने नादरा में ओपन भी कर दिया है। उसके अलावा भी लोग पे आके ले सकते हैं। कमिश्नर सिल्वत सईद, RPO डॉक्टर आबिद खान, CPO अली नासिर रिजवी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान भी सूबाई वजीर के हमरा थे। SM तनवीर ने इकबाल स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम में आए शहरियों से आटे की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। इंतजाम मैंने चेक किया, 30,000 लोग कल यहाँ पर आटा लेकर गए हैं। 4,80,000 की आज की डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे फैसलाबाद डिवीज़न की, और बहुत ही एक्सलेंट इंतज़ाम है और पुरअमन तरीके से काम हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सूबाई वजीर ने बेहतरीन इंतजामात पर कमिश्नर सिल्वत सईद और ज़िले इंतजामिया को शाबाश दी। उनका कहना था निगरान वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक हकदार तक मुफ्त आटे की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में सुबह 6 बजे से ही मुफ्त आटे की तकसीम।
मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोहम्मद खान रांझा ने आटे की तकसीम के इंतजामात का जायजा लिया। जंग में आटे के 5,90,000 थैले तकसीम। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने शोरकोट में मुफ्त आटा पॉइंट्स पर अमला बढ़ा दिया। भर में सुबह 6 बजे से आटे की तकसीम शुरू कर दी गई। जंग में 5,90,000 से जायद आटे के थैले सार्फिन में तकसीम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर समेत मुतल्लिका जिले अफसरान मसरूफ रहे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने कहा कि मुनज़्ज़म और पुरसुकून तरीके से शहरियों को आटा फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तारिक भट्टी, CEO म्यूनसिपल कमेटी आदिल रांझा और दीगर भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत की हिदायत, मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोहम्मद खान रांझा टोबा टेक सिंह में मुफ्त आटे की तकसीम का जायजा लेने पहुंच गए। जिला भर में एक रोज में 70,000 से जायद थैले तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान इरशाद और DPO आरिफ शहबाज खान, AC नुमान डोगर, ASP अहमद नसरुल्लाह मलिक भी उनके हमरा थे। मोहम्मद खान रांझा का कहना था कि टोबा में एक रोज में 70,000, मजमूई तौर पर 3,25,000 थैले तकसीम कर दिए गए हैं। उधर शाहीन फुटबॉल स्टेडियम में मर्द और खवातीन के काउंटर्स अलग अलग कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद और TPO आरिफ शहबाज खान ने इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुफ्त आटा फराहमी की औकात कार में तब्दीली के मुस्बत असरात। चिन्योट के आटा पॉइंट्स पर चंद घंटों में ही 18,000 से जायद आटे के थैले फराहम कर दिए गए। सुबह 10 बजे तक हॉकी ग्राउंड, दिलखुशाब पार्क, इस्लामिया कॉलेज समेत दीगर आटा पॉइंट्स पर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, DPO वसीम रियाज ने भी पॉइंट्स के दौरे किए और इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला में आज 41,000 आटे के थैले फराहम किए गए। मजमूई तौर पर 2,80,000 आटे के थैले अहल अफराद को मुहैया किए जा चुके हैं। जिला इंतजामिया की पहली तरजीह बिला तातुल पुरअमन माहौल में आटे की फराहमी है। दूसरी जानिब फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले साबिक वज़रा और अरकान की एंटी करप्शन में तलबी का मामला। PTI रहनुमा बुलावे के बावजूद पेश न हुए। फैसलाबाद से तल्लुक रखने वाले साबिक वज़रा और अरकान की एंटी करप्शन में तलबी का मामला। PTI रहनुमा तलबी के बावजूद एंटी करप्शन में पेश न हुए। एंटी करप्शन ने तरक्याती मंसूबों में फंडिंग्स की खुर्द-बुर्द और भर्तियों में करप्शन केसेस के मामले पर रहनुमाओं को तलब किया था। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से साबिक MPAs शकील शाहिद, वारिस अजीज, चौधरी ज़हीरुद्दीन और चौधरी अली अख्तर को बुलवाया गया था। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मियां वारिस अजीज पर बतौर चेयरमैन FDA 2500 कनार ज़रूरी जमीन को रिहायशी अराजी में तब्दील करने का इल्जाम है। चौधरी ज़हीरुद्दीन और चौधरी अली अख्तर पर तैमूर ट्रेवल्स के नाम पर गैर कानूनी बस अड्डा चलाने का इल्जाम है, जबकि शकील शाहिद पर हाईवे डिपार्टमेंट का एक्सीजन लगवाकर करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम है। हुकाम का कहना है कि मुतलका रहनुमा पेश न हुए तो महकमे के पास एक तरफा फैसले का इख्तियार है। आपको बताएं, फैसलाबाद बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज 1 अप्रैल से होगा। 1,58,705 तलबा और तालिबात इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। जंग, चिन्योट, टोबा और फैसलाबाद में 353 अलग अलग इम्तिहानी मराकज कायम। तालीमी बोर्ड ने शहरी इलाकों के तलबा के इम्तिहानी मराकज 10 किलोमीटर दूर देहात में बना दिए। पीपल्स कॉलोनी और D ग्राउंड की शहरी आबादी में कायम तालीमी इदारों के तलबा के लिए इम्तिहानी सेंटर चक 215 जड़ावाला रोड पर बना दिए गए। बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज 1 अप्रैल से होगा। कल 1,58,705 तलबा और तालिबात इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। जंग, चिन्योट, टोबा और फैसलाबाद में 553 अलग अलग इम्तिहानी मराकज कायम कर दिए गए। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकी शाह का कहना है, क्लास नाहम के इम्तिहानात 17 अप्रैल तक जारी रहेंगे। क्लास नाहम का इम्तिहान 18 अप्रैल से होकर 12 मई को खत्म होगा। मैट्रिक के अमली इम्तिहानात 15 मई से शुरू होकर 27 मई तक मुकम्मल होंगे। इनका मजीद कहना था, बूटी माफिया के खात्मे और इम्तिहानात की शिफाफियत का बरकरार रखने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर जाफर अली के मुताबिक तमाम तलबा को रोल नंबर स्लिप इनके इदारों, जबकि प्राइवेट तलबा को घरों के एड्रेस पर भिजवाई जाएंगी। किसी तालिब इल्म को रोल नंबर स्लिप मौसूल न हुई तो वो तालीमी बोर्ड ऑफिस से राबिता कर सकता है। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक इम्तिहानात में शहरी इलाकों के तलबा के मराकज 10 किलोमीटर दूर देहात में बना दिए। इम्तिहानी मराकज से तलबा की रिहाइश और तालीमी इदारों से 3 किलोमीटर की हदूद में बनाए जाते हैं। इम्तिहानी मराकज दूर होने की वजह से तलबा और वालिदैन को इम्तिहानात के दौरान परेशानी का सामना होगा। पीपल्स कॉलोनी और D ग्राउंड की शहरी आबादी में कायम तालीमी इदारों के तलबा के लिए इम्तिहानी मरकज चक 215 जड़ावाला रोड पर बना दिए गए। दूर दराज के सेंटर्स में पहुंचने में इजाफी वक्त लगेगा। तलबा ने शहरी आबादी के तलबा के सेंटर शहरी हदूद में बनाने का मुतालबा किया है। FBR की बड़ी कामयाबी। फैसलाबाद में FBR ने कॉर्पोरेट सेक्टर से सुपर टैक्स वसूली का हद पूरा कर लिया। उधर पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क मुकीम जायदादों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स का मामला। FBR ने फैसलाबाद से 205 मिलियन रुपए कैपिटल वैल्यू टैक्स वसूल कर लिया।
की बड़ी कामयाबी। फैसलाबाद में एफबीआर ने कारपोरेट सेक्टर से सुपर टैक्स वसूली का हदफ पूरा कर लिया। डिवीजन भर से 70 करोड़ रुपए टैक्स वसूल कर लिया गया। एफबीआर ने सालाना 15 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा मुनाफा कमाने वालों पर सुपर टैक्स का निफाज किया था। एफबीआर ने गुज़िश्ता माह भी 50 करोड़ रुपए टैक्स वसूल किया था। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुताबिक रवा माली साल के दीगर अहदाफ की तकमील के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। उधर पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क मुकीम जायदादों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स का मामला। एफबीआर ने फैसलाबाद से 205 मिलियन रुपए कैपिटल वैल्यू टैक्स वसूल कर लिया। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क में मौजूद जायदादों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स से भी सरकार को बड़ी आमदन हुई। एफबीआर ने रवा माली साल के दौरान फैसलाबाद से 205 मिलियन रुपए कैपिटल वैल्यू टैक्स वसूल कर लिया। गुज़िश्ता एक महीने के दौरान 34 मिलियन रुपए सीवीटी की मद में हासिल हुए। कैपिटल वैल्यू टैक्स पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों पर हासिल होने वाली आमदन पर लागू किया गया है। महंगाई की शरह से कोई भी महफूज नहीं। अवाम के लिए इफ्तार कराना भी ना रहा आसान। डिस्पोजेबल प्लेटें, डब्बे और ग्लासों की कीमतों को भी पर लग गए। फर्जंदान इस्लाम के लिए साफ सुथरी पैकिंग में इफ्तारी देना भी मुश्किल हो गया। महंगाई का सुनामी अवाम की तकलीफें बढ़ाने में मसरूफ। शहरियों के लिए साफ सुथरी पैकिंग में इफ्तारी देना भी मुश्किल हो गया। डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिब्बे और गिलासों की कीमतों को भी पर लग गए। डिस्पोजेबल गिलास का कार्टन 3100 से बढ़कर 3900 रुपए, डिस्पोजेबल प्लेट का कार्टन 640 रुपए से बढ़कर 840 रुपए का हो गया। डिस्पोजेबल डिब्बे का कार्टन 1180 से बढ़कर 1440 रुपए, जबकि डिस्पोजेबल चम्मच का कार्टन 2800 से बढ़कर 3300 रुपए तक जा पहुंचा है। फरवरी में जो था ना रेट, वो गिलास का जो रेट था वो 3200 रुपये था। उसी माह में 3900 रुपये हो गया एक कार्टन का रेट। तकरीबन 780 रुपये उसका रेट बढ़ गया और ग्राहकों का जो माइंड था वो वहीं पे ही रुका हुआ है जी कि इतने का था। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से कारोबार ना होने के बराबर है। बचत तो दूर, किराए ही पूरे नहीं हो रहे। हुकूमत हम पर तरस खाए और रिलीफ फराहम करे। अब इतना मंदा है जी कि मालिक जो हैं वो दिहाड़ी नहीं देते मज़दूरों को जिनसे काम करवाते हैं। लोग अमीपुर बाज़ार से गोदाम छोड़कर गुजर बस्ती में ले रहे हैं कम किराए पे, और अभी और भी ज़्यादा रेट होने का खदशा है। डिस्पोजेबल अशिया की कीमतों में इजाफा शहरियों के साथ साथ दुकानदारों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। प्रेस मटेरियल की कीमतों में इजाफा। प्रेस मार्केट के ताजरों ने फ्लेक्स की कीमतें भी बढ़ा दी। फैसलाबाद में फ्लेक्स की फी मुरब्बा फुट कीमत 50 रुपए तक बढ़ा दी गई। प्रेस मटेरियल की कीमतों में इजाफे के बाद फ्लेक्स की फी मुरब्बा फिट कीमत में भी इजाफा हो गया। प्रेस का कारोबार करने वाले ताजरों ने 50 रुपए फी मुरब्बा फिट फ्लेक्स की कीमत बढ़ा दी। कीमतों में इजाफे के बावजूद भी ताजर परेशान दिखाई देते हैं। गाहकी भी मुक गई है, पैसे भी रुक गए ने, और उन्होंने और एदा मसला सिर्फ है कि पूछने वाला कोई नहीं है। ना कोई अदारा है, ना हुकूमत है, ना कोई पूछने वाला है कि तुहाडे नाल बनी की है। कारोबार मुक गए ने। फ्लैक्स प्रिंटिंग के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि प्रेस मार्केट में हू का आलम है। महंगाई के कारोबार पे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। तो फ्लैक्स 5 रुपये फुट हो गया हुआ, तो जब हम लेने जाएं तो वो हमें कहते हैं भाई इतना महंगा हो गया, और कस्टमर कहता है कि 40 रुपये दो, 45 रुपये दो। हम कैसे दें? 50 रुपये में, 45 रुपये में, 40 रुपये में हम कैसे दें? ऑलरेडी इतना नुकसान हो गया हमारा, हम बिल्कुल बैठ गए हुए हैं। प्रेस का कारोबार करने वाले ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि प्रेस मटीरियल की बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जाए। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कपास के तस्दीक शुदा बीज की पैदावार में इजाफे के लिए इक़दाम जारी। रजिस्टर्ड काश्तकारों को 5 एकड़ तक सब्सिडी फराहम। फैसलाबाद में कपास के तस्दीक शुदा बीज की तरवीज और पैदावार में इजाफे के लिए इकदाम जारी। रजिस्टर्ड काश्तकारों को 5 एकड़ तक सब्सिडी फराहम। कपास के काश्तकारों को मुंतखब मंजूर शुदा बीज पर 1000 रुपए फी बैग सब्सिडी दी जा रही है। कपास के मंजूर शुदा बैज की इकसाम में BS-15, CIMF 663, CKC 1, CKC 3, FHB 490 शामिल है। IUB 2013, MNH 1020, NBG 11, नायाब 445, नायाब 878, नायाब 1048, नायाब किरण पर भी सब्सिडी पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर थैलों में मौजूद वाउचर्स के जरिए फराहम की जा रही है। काश्तकार सब्सिडी के हसूल के लिए खुफिया वाउचर नंबर स्पेस अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8070 पर SMS करें। काश्तकार सब्सिडी वाउचर वाला थैला अपने करीबी ज़राई दुकानदार से तलब कर सकते हैं। फैसलाबाद में महकमा सेहत और पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी की बड़ी नाअहली। जिला भर के 16 में से 6 रूरल हेल्थ सेंटर के ऑपरेशन थिएटर गैर फाल।
महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने महकमा सेहत की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में जिला भर के 16 में से 6 रूरल हेल्थ सेंटर के ऑपरेशन थिएटर गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ है। सीईओ हेल्थ, डीएचओ अफसरान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान और पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान मराकज सेहत के दौरे भी करते हैं, मगर ऑपरेशन थिएटर बंद होना उनकी नाकस कारकर्दगी को जाहिर कर रहा है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफन का कहना था कि मराकज सेहत के इंचार्ज से मुलाकात कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर फाल करने की हिदायत भी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC तौकीर इकराम ने कहा कि मराकज सेहत के ऑपरेशन थिएटर फाल कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर फाल होने से निजाम में बेहतरी आएगी और आइंदा बेहतर कारकर्दगी पेश करेंगे। ऑपरेशन थिएटर में हामला खवातीन समेत दीगर मरीजों को छोटे ऑपरेशन की सहूलत भी फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन कमर बुटा के साथ असदार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। शहरियों का सेहत सहूलियात पर अदम एतमाद, महकमा सेहत फैसलाबाद शिकायत का अजाला करने में नाकाम। उधर डिविजनल तशखीसी अमराज लेबॉर्ट्रीज के तामीराती काम इल्तिवा का शिकार। लेबॉर्ट्रीज कंट्रोलर ने महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद को 31 मार्च तक तरक्याती काम मुकम्मल करने का मरासला भेज दिया। सेहत सहूलियात पर अदम एतमाद, महकमा सेहत फैसलाबाद शिकायत का अजाला करने में नाकाम। अफसरान के दफातर में मौजूद 49 दरख्वास्तें हल की मुंतजर हैं। महकमा सेहत अफसरान के दफातर में मौजूद 49 शिकायत में 15 नई और 34 पुरानी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 शिकायत डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सदर के दफ्तर में मौजूद हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर के दफ्तर में 10 दरख्वास्तें हल की मुंतजर हैं। डिविजनल तशखीसी अमराज लेबॉर्ट्रीज के तामीराती काम इल्तिवा का शिकार। लेबॉर्ट्रीज कंट्रोलर ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को 31 मार्च तक तरक्याती काम मुकम्मल करने का मरासला भेज दिया। महकमा बिल्डिंग तशखीसी इमराज लेबॉर्ट्रीज के तामीराती काम मुकम्मल न कर सका। कंट्रोलर ऑफिस का कहना है 31 मार्च तक सिविल तरक्याती काम मुकम्मल करके बिल्डिंग हैंडओवर की जाएगी। THQ जग जुमरा का तोसीही मंसूबा, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने कॉन्ट्रैक्टर का मुआहिदा बढ़ा दिया। मुआहिदा 11 करोड़ से बढ़ाकर 17 करोड़ तक कर दिया गया। THQ जग जुमरा के तोसीही मंसूबे में 60 ता 120 बेड्स की तादाद शामिल है। मुआहिदे के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाने की हिदायत जारी कर दी गई है। पीरियड पे DHQ हॉस्पिटल इंतजामिया का स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड बैंक बनाने का फैसला। MS डॉक्टर अहमद खान ने मुजवजा साइट का दौरा किया, मरीजों को मियारी सहूलियात देने का अज़्म किया। इस मौका पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अहमद खान ने कहा, हॉस्पिटल में बिल्डिंग मौजूद है, कम खर्च में पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक ब्लड बैंक बनाएंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर डॉक्टर साहबा भी हमारे पास मौजूद हैं और उनकी निगरानी में बेहतरीन तरीके से ये चल रहा था, लेकिन उसमें ओवरऑल तो पूरे अस्पताल में स्पेस की कमी है। इनका मजीद कहना था, स्टैंडर्ड ब्लड बैंक बनने से डोनर्स और मरीजों को सहूलियात मिल सकेंगी। डोलते खंबे खतरा जान, क्यों फेस्को है अनजान। बिजली के हाई वोल्टेज खंभों की मुरम्मत न होने पर जंग के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ का इजहार। इस्लामिया स्कूल में आटा की तरसील के मुकाम पर टूटा बिजली का खंभा सेंटर में आने वाले शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। जंग में टूट फूट का शिकार खंभों की मुरम्मत के हवाले से कोई इक़दामात नहीं किए गए। बोसीदा खंभे इंसानी ज़िंदगियों के लिए खतरे का निशान बन गए। इस्लामिया स्कूल में आटे की तरसील के मकाम पर टूटा बिजली का खंभा सेंटर में आने वाले शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। खंभे पर मौजूद हाई वोल्टेज तारों के टूटने से बड़ा हादसा रोनुमा होने का अंदेशा है। गला मंडी, रेल बाजार चौक समेत दीगर मकामात पर भी खंभों की मुरम्मत का काम न हो सका। शहरियों ने सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए फैसलों से मुनासिब देखभाल न होने का शिकवा कर दिया। 3-4 महीने हो गए खंभे टुटा पे है, ये किसी टाइम ही करंट आ सकता है, क्योंकि ना सारा टुटा पे रक्षा ही तले खलोंदे। कल एक बंदे करंट लग्या, हुकूमत चाहिए फौरन खंभा बदलिया जाए जी। थले साइड तू जो खंभा है ना वो बिल्कुल हाल रहा है, थोड़ा जहा हवा का झोला ही आ जाए ना तो ये थले आ सकता है, तो इतने बिल्कुल नुकसान जानी नुकसान हो सकता है। तो मेहरबानी की जाए जल्द तो जल्द खंभा तब्दील किया जाए। शहरियों ने फेस्को से मुतालबा किया कि फौरी खतरनाक खंभों की मुरम्मत के लिए इक़दामात करे ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें और किसी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए लाए अमल तश्कील। CEO FWMC अजीम शौकत ऐवान का मिल्लत रोड का दौरा, सफाई के लिए इक़दामात करने की हिदायत कर दी। CEO FWMC अजीम शौकत ऐवान ने मिल्लत रोड पर सफाई सुथराई के इंतजामात और मैनुअल स्वीपिंग के अमल का जायजा लिया। GM ऑपरेशंस एजाज और असिस्टेंट मैनेजर हुज़ैफा जलील भी हमरा थे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FWMC अजीम शौकत ऐवान का कहना था, मिल्लत रोड की स्क्रीपिंग और सफाई पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए वेस्ट वर्कर्स की तादाद में इजाफा भी किया जाएगा। गरीब, नादार और मुख्तलिफ अफराद की मुफ्त कानूनी मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल एम्पावरमेंट कमेटियों की तश्कील का फैसला। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर, DPO, सुपरिटेंडेंट जेल और सदर बार कमेटी के मेंबर होंगे। नुमाइंदा सिविल सोसाइटी भी कमेटी में शामिल होगा।
कमेटी फौजदारी, दीवानी और फैमिली मुकदमात में मुस्तहिक अफराद को वकील और कोर्ट फीस मुहैया करेगी। साइल हवालाती दरख्वास्त सादा कागज पर सेशन जज दफ्तर जमा करा सकते हैं। एजुकेटर स्कूल लालपुर कैंपस फैसलाबाद में एंटी डेंगू सेमिनार का इनेकाद। CEO हेल्थ डॉक्टर असफंदियार, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल अलायंसेस सदाकत हुसैन लोधी, कोऑर्डिनेटर एजुकेशन गाइड आसिफ मुगल और प्रिंसिपल मिसेस सारा ने शिरकत की। एजुकेटर स्कूल लायलपुर कैंपस फैसलाबाद में एंटी डेंगू सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर असफंदियार ने खसूसी शिरकत की। शुरा से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि महकमा सेहत की 500 से ज्यादा टीमें एंटी डेंगू सर्वेलेंस में मसरूफ हैं। तालीमी इदारों के जरिए एंटी डेंगू मुहिम का पैगाम घर घर पहुँचाना आसान है। महकमा सेहत की जो टीमें हैं जिला भर में हमारी कोई 578 के करीब हमारी टोटल टीम्स हैं जो कि सर्वेलेंस का काम करती हैं, जिसमें हमारी 299 जो हैं वो इंडोर आउटडोर सर्वेलेंस के लिए हैं और बाकी जो हमारी टीम्स हैं वो इंडोर सर्वेलेंस करती हैं। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी और कोऑर्डिनेटर एजुकेशन गाइड आसिफ मुगल का कहना था कि तालीमी इदारों ने हर कौमी मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। डेंगू के खात्मे के लिए हमारे तमाम स्कूल्स, बच्चे और ख़ास तौर पे आज एजुकेटर्स लालपुर कैंपस जो है इसने एक सेमिनार का जो इनेकाद किया है, ये एक बहुत ज़बरदस्त पैगाम होगा। हमारे बच्चों, ये जो बच्चे हैं घरों में जाएंगे तो इसकी जो एहतियाती तदाबीर करेंगे तो इस वबा के खात्मे में वो मौसर साबित होगी। एजुकेटर स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस सारा का कहना था कि एंटी डेंगू सेमिनार का मकसद बच्चों को एहतियाती तदाबीर बारे आगाही देना था। हमारे बच्चों के दिमाग बड़े जरखेज हैं, सिर्फ उनको एक डायरेक्शन देने, उनको रिफाइन करने और उनको एक सेंस देने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह हमारी कौम बहुत आगे जाएगी। सेमिनार में स्कूल के तलबा ने एंटी डेंगू मुहिम की मुनासबत से परफॉर्मेंसेज और मिली नगमे भी पेश किए। सेमिनार में शरीक असाजा और तलबा की बड़ी तादाद ने डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने का अज़म जाहिर किया। कैमरामैन मोहम्मद अशफाक के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। शौकत खान मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ज़ेर एहतमाम केनाल रोड पर वाक़या मार्की में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। फैसलाबाद में मुनक्किदा इस इफ्तार डिनर में फंड रेजिंग भी की गई, जिसमें शहरियों ने बढ़ चढ़ कर अतियात दिए। आपको बता रहे हैं, शौकत खान मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ज़ेर एहतमाम केनाल रोड पर वाक़या मार्की में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। फैसलाबाद में मुनक्किदा इस इफ्तार डिनर में फंड रेजिंग भी की गई। फैसलाबाद में मुनक्किद फंड रेजिंग इफ्तार डिनर में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शौकत खानम के लिए ज़कात व अतियात जमा करवाए। बच्चों ने भी अपनी पॉकेट मनी से फंड रेजिंग में हिस्सा डाला। शकील साहब ने जनाब 7,50,000 7.5 लाख रुपए जितनी भी शकील भाई की और इनके बच्चों की तारीफ की जाए और यकीनन भी आप सबकी नुमाइंदगी करते हैं। मैनेजर नेशनल फंड रेजिंग शौकत खानम अस्पताल मोहम्मद आमिर का कहना था कि फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से तवक्को से बढ़कर रिस्पांस मिला। हर साल जो है रमज़ान में हम लोग जो है ना इफ्तार डिनर्स जो है ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तकरीबन पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में से फैसलाबाद भी एक है और मकसद वही है कि कैंसर के गरीब मरीज़ों के इलाज के लिए जो है वो सदकात व अतियात इकट्ठे करना। फंड रेजिंग इफ्तार डिनर में CEO शौकत खानम ताहिर अजीज मुगल, CEO अहमद जमाल टेक्सटाइल मोहम्मद अहमद, सदर FCCI डॉक्टर खुरम, CEO अल नूर एजेंसी मियां मोहम्मद शफीक ने शिरकत की। इंचार्ज फंड रेजिंग शौकत खानम फैसलाबाद मोहम्मद तंजील सुल्तान का कहना था कि इफ्तार डिनर का मकसद कैंसर से जंग लड़ने वालों के लिए अतियात इकट्ठे करना है। हमारा मकसद होता है कि उन्हें ये बताएं कि हम बेशक इस शहर में नहीं हैं शौकत खानम, लेकिन इस शहर के और इसके गिरदोनवा के लोगों के बहुत काम आ रहा है शौकत खानम अपने फुल कैपेसिटी में। शौकत खानम के इफ्तार डिनर में मेज़बानी के फ़राइज़ मारूफ शायर और एंकर पर्सन सैयद वसी शाह ने सर अंजाम दिए। कैमरामैन मोहम्मद मौज़म के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।